हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये एक श्रृंखला चल रही थी एनआईएस द्वारा संचालित बीएड टीचरों के ब्रिज कोर्स की, जो कि एक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण है 6 महीने का, और इसको सभी प्राइमरी शिक्षकों को करना है जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है। चलिए बात करते हैं कि आज के इस सेशन में क्या खास होने वाला है। जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हें बता दूं कि इसी चैनल पे मैंने डिटेल सिलेबस की सारी वीडियो अपलोड की हैं, 6 पेपर की 6 वीडियो, और उसके अलावा पेपर 1 की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के ही मैंने सिलेबस इसमें दोनों के ही मैंने क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो भी इसी चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज का सेशन इसलिए भी खास है क्योंकि मैंने इस सेशन में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं जो कि लॉन्ग टाइप है, उन सबको मेंशन किया है। आइए बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बन सकता है। और ये सारे क्वेश्चन एनआईएस ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं पहला क्वेश्चन है स्व की समझ की परिभाषा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्व अवधारणा और स्व सम्मान में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है स्व की समझ और अधिगम का संबंध क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्व की समझ की परिभाषा बताइए। उत्तर है दोस्तों, ये चैप्टर जो है वो सिर्फ हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें हमारे एग्ज़ाम में इसे लिखना है या हमें अपने बच्चों को समझना है। ये चैप्टर हमें इसलिए भी पढ़ना है कि हमसे ये चैप्टर कहीं ना कहीं मिलाता है, हमें हमारे बारे में सोचने पे विवश करता है। आइए देखते हैं कि स्व यानी कि आत्म। स्व या आत्म वह समग्र बोध है जो एक व्यक्ति खुद के बारे में बताता है कि मैं कौन हूँ, मेरी विशेषताएं क्या हैं, मेरी क्षमताएं और सीमाएं क्या हैं, और समाज में मेरी भूमिका क्या है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने बारे में जानता है उसको अपने बारे में सबसे पहले यह विश्लेषण करना होगा कि वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, वो कौन सा काम कर सकता है और कौन सा नहीं, और उसका उस समाज में क्या अहम रोल है, वो अपने समाज को क्या दे रहा है, कैसी भूमिका वो अपने समाज के अंदर निभा रहा है। ये सारी चीज़ें वह खुद को बताता है, समझाता है, और ये सारी चीज़ें ही स्व के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं का एकीकृत विचार है। यह आत्मबोध बच्चे के व्यवहार, सीखने, सामाजिक संबंधों और व्यक्तित्व विकास को गहराई से प्रभावित करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्व की समझ व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है, जो व्यक्ति को स्वयं जानने, स्वीकार करने और निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको अपने बारे में जानने की आवश्यकता होती है वो स्वयं आत्ममंथन करता है, वह अपने लिमिटेशंस पता करता है, वह अपनी क्षमताएं पता करता है कि वह कौन सा काम कर सकता है, कौन सा काम नहीं कर सकता है। ये सारी समझ स्व की परिभाषा को डिफाइन करती है। आगे देखते हैं स्व के विभिन्न प्रकार, यानी कि स्व को मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में कई प्रकारों में बांटा गया है। पहला, व्यक्तिगत स्व, या ऐसा स्व जिसमें व्यक्ति अपने आप के बारे में जानता है, अपनी कमजोरियों के बारे में जानता है, अपनी रुचियों, योग्यताओं को देखता है, अपने विचार, अपने मूल्य, भावनाएं, पूर्वाग्रह इत्यादि के बारे में उसको नॉलेज होती है। ऐसे स्व को पर्सनल सेल्फ यानी कि व्यक्तिगत स्व कहते हैं। देखते हैं यह व्यक्ति की अपनी आंतरिक दुनिया, उसके विचार, भावनाएं, मूल्य, पूर्वाग्रह, व्यक्ति की संपूर्णता। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, रुचियों और योग्यताओं को कैसे देखता है यह शामिल है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए कि मैं गणित में अच्छा हूँ, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं गणित में अच्छा हूँ, मुझे मंच
पर बोलने में डर लगता है। यह घटक व्यवहार और अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। व्यक्तिगत स्व, अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो व्यक्तिगत स्व का मतलब ऐसा स्व है जिसके बारे में इंसान अपने बारे में सारी चीज़ें जानता है कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, उसका मन किस काम में लगता है, किस काम में नहीं लगता है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, वह चीज़ों को कैसे देखता है, किसी वस्तु को देखने का उसका नज़रिया कैसा है। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक स्व यानी कि सोशल सेल्फ। यह व्यक्ति की सामाजिक पहचान और दूसरों के साथ उसके संबंधों से बनता है। मतलब ये है कि जब व्यक्ति समाज में जाता है और समाज में लोगों के साथ रहता है तो उन लोगों का नज़रिया उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति कैसा है, ऐसे सेल्फ को या ऐसी चीज़ को सामाजिक स्व कहते हैं। जैसे उदाहरण, मित्र, शिक्षक, समाज व्यक्ति को कैसे स्वीकार करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सामाजिक स्व एक ऐसा स्व है, एक ऐसे स्व को परिभाषित करता है जिसमें व्यक्ति अपने समाज में दूसरों के नज़रिए से अपने आप की स्थिति को देखता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका मित्र उसके बारे में क्या सोचता है, उसका शिक्षक उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है या कैसे स्वीकार करता है, यही सामाजिक स्व है। नेक्स्ट देखते हैं आध्यात्मिक स्व यानी कि स्पिरिचुअल सेल्फ। यह व्यक्ति की आत्मा, आंतरिक सार और जीवन के गहरे अर्थ से जुड़ा होता है, जिसे कई बार सच्चा स्व या साक्षी भी कहते हैं। तो बात करते हैं आध्यात्मिक स्व की। यह एक आत्मा का स्व है। वो इंसान आध्यात्मिक रूप से किस तरह सोचता है, उसके विचार कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सांस्कृतिक स्व व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और वह जिस संस्कृति से जुड़ा है वह उसके स्व का ही हिस्सा होती है। व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा, खान पान, पहनावा, त्यौहार और परंपराओं से जुड़ी होती हैं। सामाजिक मूल्य, नैतिकता और व्यवहार के मानदंड संस्कृति से निर्धारित होते हैं। सांस्कृतिक स्व व्यक्ति को सामाजिक स्वीकार्यता और अपनापन प्रदान करता है। यह स्व पहचान को मजबूत करता है और सामूहिकता की भावना को विकसित करता है। आइए बात करते हैं सांस्कृतिक स्व। इसको समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है, जिस परंपराओं के साथ वो जी रहा है या जिस संस्कृति से जुड़ा है, यह भी उसके स्व का हिस्सा होती है। चाहें या ना चाहें, इन सारी चीज़ों का असर उस व्यक्ति पे पड़ता ही पड़ता है। वह जिस भी परिवेश में रह रहा है, उस परिवेश का खान पान क्या है, पहनावा क्या है, वहाँ की त्यौहार क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, उन सबको स्वीकार करता हुआ वह व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं उस पूरे परिवेश में खुद को ढाल लेता है। तो इसे ही सांस्कृतिक स्व कहते हैं। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट स्व की बात करें तो वास्तविक स्व यानी कि रियल सेल्फ और आदर्श स्व, आइडियल सेल्फ। वास्तविक स्व वह है जो व्यक्ति वास्तव में है। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहिए कि उसकी रियलिटी है क्या, वास्तव में वह व्यक्ति क्या है। और आदर्श स्व वह है जो व्यक्ति बनना चाहता है। मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा, उसको क्रिकेट देखने का बहुत शौक़ है और वो विराट कोहली को फॉलो करता है, उसका रोल मॉडल है विराट कोहली। ठीक है, तो वह उसके लिए आइडियल हो गया। तो जब वह बच्चा विराट कोहली जैसा बनना चाहता है तो वह उसके लिए आदर्श स्व है, वो उसकी तरह बनना चाहता है, उसकी आकांक्षाएं और लक्ष्य हैं वह। लेकिन जो वास्तविक स्व है वो बच्चा है, वह उसकी रियलिटी है कि वो अभी खेल रहा है, उसको अभी खेलना बहुत अच्छे से आया नहीं, वो अपनी वास्तविकता को जानता है कि मैं ये हूँ, लेकिन मुझे क्या बनना है, मेरा रोल मॉडल कौन है। जब वह बच्चा अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो उसके लिए वह आइडियल सेल्फ यानी कि आदर्श स्व हो जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर व्यक्ति के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, नो डाउट करेगा। व्यक्ति स्वयं को बिना कल्पना या आदर्शीकरण के समझता है। इसमें व्यक्ति की सफलताएं और असफलताएं दोनों सम्मिलित होती हैं। यह अनुभवों और आत्मचिंतन के माध्यम से विकसित होता है। यह व्यक्ति को आत्म स्वीकृति की ओर ले जा सकता है।
बात करते हैं नेक्स्ट कार्यकारी स्व, एग्जीक्यूटिव सेल्फ या संगठनात्मक स्व, ऑर्गेनाइजेशनल सेल्फ। कार्यकारी स्व व्यवहार को नियंत्रित करने और निर्णय लेने का कार्य करता है। देखिए, कार्यकारी स्व जो होता है, जब व्यक्ति या बच्चा अपने लिए कोई काम करने का निर्णय लेता है या उस काम को नियंत्रित कैसे किया जाए, डिसिप्लिन्ड होकर उस काम को करना कैसे है, जब तक उसके अंदर यह स्व नहीं विकसित होगा वह कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता है। किसी भी काम को करने के लिए सेल्फ रेगुलेशन का होना बहुत आवश्यक है। जब तक अपने आप को व्यक्ति नियंत्रित नहीं करेगा वह कोई भी काम नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर स्कूल में टाइम निश्चित ना हो कि इतने बजे तक स्कूल आना है, अदरवाइज़ गेट बंद हो जाएगा, तो प्रत्येक बच्चा कभी भी किसी भी समय आ सकता है। इसीलिए उसको नियंत्रित करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए समय बनाया गया है। बात करते हैं संगठनात्मक स्व की, तो दुनिया और अनुभव में पैटर्न को समझने और व्यवस्थित करने में मदद करता है। ये हो गया संगठनात्मक स्व। तो दोस्तों, ये रहा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम आगे के वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबा वीडियो हो जाने के बाद से दिमाग से चीज़ें स्किप होने लगती हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा पढ़ें और जो भी पढ़ें बिल्कुल सटीक हो। ये देखिए, ये सारे आप लोगों के लिए PDF तैयार करके रखा है मैंने पूरे क्वेश्चंस का। इस चैप्टर से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बन पाए हैं मैंने सबको इस PDF में मेंशन किया है, ताकि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसे आराम से कर सकें, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और जितने भी क्वेश्चन अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं कराने की अलग से पूरी कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मैंने इस वीडियो में सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही रखे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो शॉर्ट क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और जिन्होंने भी वीडियो नहीं लाइक किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।